Hello, how are you students? So today we learn chapter first के laws of chemical combination. Our today's topic is laws of chemical combination. This law is very important for केमिस्ट्री के लिए ये लॉज बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेस है जिनके ऊपर पूरा केमिस्ट्री डिपेंड है, ये लॉज के ऊपर। लॉज जो प्रीवियस हमारी बुक थी 2 साल पहले की, मतलब 2 साल पहले की जो हमारी बुक थी, उनमें ये लॉज बहुत डिटेल में दिए थे। बट ये जो न्यू बुक है उसमें और भी टॉपिक को ऐड किया है, तो ये लॉज को हमने सिर्फ मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए दिए। एक आध एग्जाम्पल दिए है, 1 और मोर एग्जाम्पल दिए, बाकी ये लॉज बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लॉज 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछेंगे विथ एग्जाम्पल, बट हमें करने ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना। फर्स्ट हमारा लॉ है वो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। फर्स्ट law of conservation of mass. What is law? This law was put forth लेवियस लुइसरे ये लॉ दिया है 1789 में। ये उसने लॉ दिया, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में उसने स्टडी किया, कंबंशन रिएक्शन किया और फिर उसमें कंक्लूज़न निकाला, केमिकल फिजिकल जो भी उसको प्रोसेस में चेंजेस दिखे वो दिखे, और उसके बेस पर उन्होंने ये लॉ दिया है कि मैटर कैन, लॉ वो ये है कि मैटर कैन neither be create nor destroyed। मतलब मैटर को ना तो क्रिएट किया जाता है और ना डिस्ट्रॉयड किया, जैसे लाइक दिस H2 प्लस O2। तो H2 और O2 में से H2O मिलता है। यहाँ पे मैं O2 की जगह O लिख रहा था कि हमें बैलेंस ना करें। यहाँ पे 2 ग्राम्स take a 2 grams hydrogen and 16 grams of oxygen, so we make a जो हमें राइट हैंड साइड मिलेगा वो 18 ग्राम ऑफ H2O नहीं, यहाँ पे 2 ग्राम यहाँ पे 16 प्लस करते हैं तो 18 ग्राम्स ऑफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है। मतलब हमारा जो हमने रिएक्टेंट लिया था वो 18 ग्राम और हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो भी 18 ग्राम में। तो मतलब मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, जो यहाँ पे लिया वैसा ही यहाँ पे मिलेगा। उतना ही मास के हिसाब से देखें तो उसने मास के हिसाब से मेजरमेंट करके दिया है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में केयरफुली अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेविजर ने दिया, तो उतना ही हमें मिलता है। दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिलता है लिया है वो हमें वहाँ पे मिलेगा। सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ 1 मिनट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। डेफिनेट प्रपोर्शंस मतलब क्या, क्योंकि हम जब भी हम कहीं से भी कोई भी एलिमेंट को लेंगे, कंपाउंड को लेंगे, उसका जो भी वेट होगा वो डेफिनेट ही होगा। दिस लॉ गिवन बाय जोसेफ पॉर्स ने दिया है। उन्होंने किया कि जैसे कि लाइट में हाइड्रोजन अगर एयर में से लेती हूँ तो भी वो 2 ग्राम रहेगा मास के हिसाब से। अगर वाटर को डिसोसिएट करके मैं हाइड्रोजन ले रही हूँ तो वो भी 2 ग्राम्स ही रहेगा। मतलब हम कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड को कहीं से भी ले, वाटर को हम अगर वाटर है वो बारिश का पानी ले, मतलब रेन का वाटर ले, या हमारे घर में जो आ रहा है वो वाटर ले, उसका 18 ग्राम्स ही मास होगा। ये
दिया है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल है वो डेफिनेट ही होता है। इसमें लिए आप नेचुरल सैंपल लो या सिंथेटिक सैंपल लो, आप नेचुरल कोई ले लो हाइड्रोजन या सिंथेटिक बनाया हुआ ले, वहीं से उसका कंपोजिशन एलिमेंट के साथ सेम ही रहेगा। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। गिवन कंपाउंड ऑलवेज, तो लॉ क्या है, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, कंपाउंड always contains exactly the same proportion of elements by weight, मतलब वेट के हिसाब से प्रोपोर्शनल सेम रहेगा। एग्जाम्पल्स दिया है कॉपर का नेचुरल है 51.35 और सिंथेटिक भी है 51.35। सेकंड दिया है कार्बन, वो भी 9.74 तो 9.74। एंड देन ऑक्सीजन दिया है 38.91 तो 38.19। अगर आप सिंथेटिक लो तो भी चलेगा, या तो आप नेचुरल लो बट उसका प्रोपोर्शनल सेम रहेगा। तो इसको सेकंड नेम है उसका लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। डेफिनेट कंपोजिशन रहती है लॉ की। थर्ड लॉ हमारा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस मीन्स क्या है, डाल्टन ने 1803 में दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग एक कोई भी एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन कोई अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और कोई कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन के सेम मोल रहेंगे तो वो अलग कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे H2O और H2O2 दोनों बनते हैं। तो यहाँ पे H2O मुझे मतलब हमें बैलेंस ना करना पड़े इसलिए H2+O। अगर हाइड्रोजन का सेम वेट लेते हैं, यहाँ पे कहते हैं हाइड्रोजन का सेम वेट 2 ग्राम्स 2 ग्राम्स, और उसके साथ अनदर कोई एलिमेंट लेते हैं ऑक्सीजन जिसका वेट अलग अलग है 16 ग्राम्स और 32 ग्राम्स, तो वो अलग अलग कंपाउंड बनाता है। तो ये दो कंपाउंड है जो हाइड्रोजन के सेम कंपाउंड के साथ जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, उनका रेशियो भी मल्टीपल में ही आएगा। यस, इसका है 16 ग्राम्स और इसका है 32 ग्राम्स, मतलब 16 जेम 32 मतलब 1 जेम 2 ग्राम। तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज। लॉ के अकॉर्डिंग इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, लॉ हमारा क्या है, इफ अगर हम वन कंपाउंड और दो कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते, इफ टू एलिमेंट कैन combine like this hydrogen and oxygen to form more than one compound एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते, द masses of one element like hydrogen, one element that combine with a fixed मतलब हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास हाइड्रोजन के 2 ऑफ द अदर एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के फिक्स है, दोनों में हाइड्रोजन के फिक्स मास थे 2 ग्राम 2 ग्राम्स फिक्स है, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वॉल नंबर मतलब सेकंड एलिमेंट के जो रेशियो है वो भी स्मॉल वॉल नंबर से है 1:2। दिस इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। तो ये था हमारा थर्ड लॉ।
आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाइड्रोजन का यहाँ दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन का सेम लोज लेते, सेम ग्राम्स लेते हैं वेट, और ऑक्सीजन का वेट अलग अलग लेते हैं। तो ऑक्सीजन का वेट है वो अलग अलग, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ सिंपल मल्टीपल में होगा या सिंपल रेशियो होगा। तो हाइड्रोजन पे H2O और H2O2 मतलब हाइड्रोजन, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यहाँ पे उसका वेट आता है 80 ग्राम्स और यहाँ पे होता है 34 ग्राम्स, और यहाँ ऑक्सीजन 16 ग्राम्स और 32 ग्राम्स। तो दिस इज ऑफ थर्ड लो अपना, ये हमारा थर्ड लो इज कंप्लीट। देन फोर्थ लो, ओके, तो हमारा फोर्थ लो कौन सा है? दिस इज गैल्यूसेक लॉ। गैल्यूसेक्स लॉ, गैल्यूसेक ने क्या लॉ दिया? गैल्यूसेक ने गैस के ऊपर लॉ दिया, गैस के वॉल्यूम के ऊपर लॉ दिया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आगे हमारा जब थर्मोडाइनेमिक्स का चैप्टर आएगा ना, जिसमें ये लॉज बहुत इम्पोर्टेंट, इसको बहुत यूज़ करने वाला है। 1808 में ये लॉ दिया था। उसने जो ऑब्जर्व किया, गैस के बहुत सारे केमिकल रिएक्शन उन्होंने किए, और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से हमें लॉज दिए। उन्होंने जो लिया था उसको वॉल्यूम के बेस पे लिया, जो गैस लिया वो वॉल्यूम के बेस पे लिया, और उन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट कर दिया, और वॉल्यूम को लिया। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप बोलोगे मैम आप हर बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही एग्जांपल क्यों देते हो? क्योंकि उसका वॉल्यूम मास बहुत इजी रहता है, आपको याद होता है इसलिए। अगर अदर एग्जांपल लिए तो उसका वॉल्यूम मास ये सब और रिएक्ट कैसे करता है, कौन सी रिएक्शन होती है, याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये इजी एग्जांपल ले लेते हैं। H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बराबर H2, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में मैं सिर्फ O लेती हूँ, O2 नहीं। वैसे उसको ऑक्साइड, दिस नोन इज ऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं बोलते, O2 को ही ऑक्सीजन बोलते हैं। और मिलता है वाटर H2O। इसका 100 ml लिया, इसका 15 ml लिया, कंबाइंड होकर, देखो कंबाइंड हुआ है, प्लस नहीं हुआ, कंबाइंड हुआ। और जो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो यहाँ पे भी 1 मोल ही मिल रहा है, तो यहाँ पे ये मिलेगा 100 ml। तो ये कंबाइंड होके 100 ml दिखाता है। दिस इज फॉर कंबाइंड लो, गैल्यूसेक गैस वॉल्यूम कंबाइंड लो, मतलब उसने कंबाइन करके ये बताया कि इसका लो के हिसाब से इसकी डेफिनेट प्रॉपर्टी प्रपोजिशन यही होगा कि इसका 100 ml लेते, इसका 50 ml लेते, तो इसका 100 ml ही मिलेगा। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ पे 1 मोल ही मिलेगा। तो दिस इज ऑफ दिस गैल्यूसेक डिस्कवर्ड इंटीजर रेशियो इन वॉल्यूम रिलेशन इज एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल बाय वॉल्यूम। डेफिनेट प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का ही मिलेगा इस लॉ में, ये गैल्यूसेक ने दिखाया। फिर है आया हमारा 5th नंबर का एवोगैड्रो। ये एवोगैड्रो है ना, हमें बहुत आएगा एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई, तो एवोगैड्रो ने भी ये लॉज दिया। बट एवोगैड्रो का क्या हुआ, उन्होंने लॉज दिया पर बहुत उसने प्रेजेंट भी किया। जब कॉन्फ्रेंस थी तब उसने प्रेजेंट भी किया, उन्होंने भी गैस के ऊपर ही लॉ दिया था और वॉल्यूम के ऊपर ही दिया। बट उन्होंने जब प्रेजेंट किया तो उसको जब प्रेजेंट किया कॉन्फ्रेंस में, तो बाकी के जो साइंटिस्ट थे तो वो उसको वो बाकी के साइंटिस्ट को एवोगैड्रो बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा पाए कि वो कहना क्या चाहते, तो बाकी के साइंटिस्टों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो ये लॉ है बहुत तेज चला, बट इसके लॉ को यूज़ करते हुए आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब 50 आफ्टर 15 ईयर्स इस लॉ को यूज़ करते हुए कॉलेज ने फिर उनमें से एक अपना लॉ दिया है। तो दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, या तो लिमिट में ही प्रोड्यूस है और एक जगह पे यूज नहीं हुआ। तो इसमें भी टेम्परेचर और प्रेशर को तो उन्होंने कांस्टेंट कर दिया और वॉल्यूम को ही लिया। उन्होंने डाई एटॉमिक वॉल्यूम, ये तो पॉली एटॉमिक जो होता है, डाई एटॉमिक मतलब
H2O2 उसको लिया है। पॉली एटॉमिक मतलब HN ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, उनको उन्होंने मॉलिक्यूल, उनमें से मॉलिक्यूल या तो कंपाउंड बना के उन्होंने प्रेजेंट किया था। बट तब के साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता और H2 नहीं बन सकता। तब ये सब साइंटिस्ट ऐसा मानते थे। बट एवोगैड्रो ने तब भी बताया था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और H2 बनाता है, H2 क्रिएट करता है, बट तब नहीं मानते थे। तो उस टाइम उस साइंटिस्टों ने उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं किया। अब जब एवोगैड्रो ने क्या बताया, तो क्योंकि हाइड्रोजन लिया, फिर ऑक्सीजन लिया, फिर हाइड्रोजन लिया, और उन्होंने वाटर कंसिस्ट किया, वाटर को बनाया। जब यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, तो जो ये मिलता है 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, 2 वॉल्यूम क्यों, यहाँ पे 2 लिख दिया है, यहाँ पे 2 अंडरस्टैंड 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और H2 ये रहा, हो गया। चलो ये लिया, तो उन्होंने तब ये बताया कि जब उन्होंने ये जब बनाया करा, तब रिएक्शन करा, उसके बाद उसने उसका ऑब्जर्वेशन निकाला, तब उन्होंने ये बताया कि ये वॉल्यूम में जितने एटम होंगे, एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन के वॉल्यूम में जितने एटम होंगे, ऑक्सीजन के वॉल्यूम में 1 मोल में जितने एटम और मॉल्यूम होंगे, उतने ही यहाँ पे 1 मोल में एटम और मॉलिक्यूल होंगे। लाइक दिस H2+O, मैं ये बोल रही हूँ H2O। तो यहाँ पे जितने एटम और मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट करेंगे या तो होंगे, उतने ही ऑक्सीजन में ही एटम और मॉलिक्यूल होंगे, और उतने ही एटम और मॉलिक्यूल H2O में होंगे, काउंट करके देखें तो। बट उस टाइम उस साइंटिस्टों ने उसको साथ नहीं दिया, मतलब उसको सपोर्ट नहीं किया, तो वो गलत हो गया। फिर ये पास भी हुआ, अभी हमें आ रहा है। देखो H2 में हमें काउंट करते तो कितने एटम और मॉलिक्यूल से 6.022 इंटू 10⁻23। उसी तरह एक ऑक्सीजन में 0.22 इंटू 10⁻23 इतने एटम और मॉलिक्यूल्स होते, और H2O में फिर 6.02 इंटू 10⁻23। तो फिर पास हो गए। तो इन्होंने तभी ये बताया, और इसको काउंट ना करना पड़े इसलिए मैं अभी डिटेल में दे रही हूँ, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया कि इसको हम एन बोलते, एवोगैड्रो नंबर एन, बार बार काउंट ना करना पड़े एटम और मॉलिक्यूल्स को। तो दिस इज ये एवोगैड्रोस लॉ। तो सो बहुत इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे हमें बहुत शॉर्ट दिया है, प्रीवियस बुक में थोड़ा डिटेल में और ज़्यादा, जैसे मैंने ये एग्जांपल 6.022 ये दिया, ये तो कोई भी मोल, उसने ऐसा बताया कि कोई भी कंपाउंड का, ये तो कोई भी एटम का आप एक भी मोल लोगे तो हर एक मोल में इतने ही पार्टिकल होंगे, इतने ही एटम और मॉलिक्यूल्स रहेंगे। 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल वाटर में इतने ही पार्टिकल, इतने ही एटम और मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ये तब उन्होंने बताया था, बट ये प्रूव नहीं कर पाए। सेकंड अभी आता है हमारा लास्ट, और ये है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये हमारी थियरी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी, मैटर के बारे में दिखाई, जो बेस था हमारा 1.6 डाल्टन्स लॉ या तो एटॉमिक थियरी। तो ये जो हमें दिया है उसमें बहुत अच्छी बात ये, उन्होंने 1808 में ये दिया था, लॉ दिया था। उन्होंने कंपाउंड को किस तरह से करते, पार्टिकल को इनडिविजिबल बताया, मतलब ये कोई पार्टिकल है, मान लो हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का पार्टिकल, तो अब उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ये सबसे पहले बताया, इनडिविजिबल बताया, मतलब में एटॉमिक, मतलब ये एक है, इसको अब हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं, मीनिंग इसका ये होता है एटॉमिक, मतलब इसको अब और डिवाइड नहीं कर सकते, ये बताया उन्होंने। फिलोसोफर थे, ग्रीक के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने फर्स्ट में ये बताया कि मैटर है कंसिस्ट, मतलब वो कंसिस्ट करती है कि
इंडिविजिबल एटम्स, एटम मतलब अब इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, बट ये उसका लॉ गलत हुआ, क्योंकि कोई भी मैटर मतलब हाइड्रोजन का कोई भी एक एटम ले लो, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और उन्होंने ऐसा बताया कि लास्ट मतलब मैटर ये, अब उसमें और कुछ नहीं है। तो ये उसका फर्स्ट लाइन जो उसका था, फर्स्ट लो का फर्स्ट उसने जो लाइन दिया था वो रॉन्ग हुआ, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में उसने बताया कि ऑल एटम्स है वो या तो एलिमेंट है, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। यस, दिस इज राइट। हाइड्रोजन की खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। जब दोनों साथ में होते हैं, वाटर है, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। और मासेस भी दोनों के इंडिविजुअली, यस, इसके 2 ग्राम मास है और इसके 32 ग्राम मास है, तो दिस इज राइट। उन्होंने बताया कि एक दूसरे से डिफरेंट है, यस, डिफरेंट भी है और खुद की ऑन है। थर्ड उन्होंने बताया कंपाउंड आर फ्रॉम व्हेन एटम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो में वो कंपाउंड है वो बनता है। जब कंपाउंड एटम में से बनता है, यस, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो 2 ग्राम्स, 16 ग्राम्स एंड 18 ग्राम्स, 2 जेम 1, ये इसका फिक्स रेशियो है। तो यस, दिस इज राइट, फिक्स रेशियो में ही वो रिएक्ट करता है। तो जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा CH4, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 1 जेम 2 इक्वल टू CH4 1, तो दिस इज राइट। तो थर्ड भी उसका लो राइट है कि रेशियो उसका फिक्स ही होता है। फोर्थ, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इरोडेशन of atom, there are neither create nor destroyed in a chemical reaction, बराबर है। हम लेफ्ट हैंड साइड जिसको लेंगे हमने राइट हैंड साइड वही मिलेगा। हम कोई भी एलिमेंट को डिस्ट्रॉयड नहीं करेंगे या तो न्यू मतलब क्रिएट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, तो यहाँ मुझे CH4 कार्बन हाइड्रोजन का ही कंपाउंड मिलेगा। यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने रिएक्टेंट में लिया ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड जब रिएक्शन मैंने स्टार्ट की, ऑक्सीजन को मैंने लिया ही नहीं, नाइट्रोजन को लिया ही नहीं, तो मुझे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा। दिस इज फोर्थ, मतलब फोर्थ थर्ड लो इज राइट, बस ओनली फर्स्ट लो इसका गलत हो गया है बस। तो उसमें चेंज करके हमने सेकंड जो हम लेसन करेंगे उसमें चेंज करके हमारा सेकंड लेसन आएगा। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।